जिस तरीके से अनिल विज हो या फिर राव इंद्रजीत हो लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर के दावा ठोक रहे थे और लगातार जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे बयानबाज। हरियाणा में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन मंत्रियों के बीच जो कवायद चल रही है वो अभी तक थमी नहीं है, क्योंकि जो मंत्री पद बांटे गए हैं वो मंत्री पद इस हिसाब से बांटे गए हैं जिसमें जहां अनिल विज का राजनीतिक कद भारतीय जनता पार्टी में घटा दिया गया तो नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि आरती राव जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय देकर ही टरका दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंत्री पद बांटे गए, क्या ये मंत्री पद बहुत सोच समझकर बांटे गए? अभी तक ये मसला सुलझा भी नहीं था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर लड़ाई अब शुरू हो गई है। और क्या वाकई ये जो लड़ाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर पद को लेकर, कुर्सी को लेकर हो रही है, इसका सीधा असर नायब सिंह सैनी की सत्ता पर पड़ता नजर आएगा। हरियाणा में बीजेपी के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो लड़ाई है उसमें घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण का नाम सबसे आगे है। डिप्टी स्पीकर के लिए जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा का नाम चल रहा है। बल्लभगढ़ से 3 बार के विधायक मूलचंद शर्मा, जिनका जिक्र कर ले, अन्य वरिष्ठ विधायक भी इस लिस्ट में हैं। हालांकि खट्टर और सैनी के कार्यकाल में मंत्री मूलचंद शर्मा इस बार कैबिनेट की लिस्ट से बाहर हैं। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या ये लड़ाई ऐसे ही जारी रही तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? और सीधे तौर पर अगर बात करें तो क्या नायब सिंह सैनी जो हैं वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी सिराज। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। ये बहुत बड़ी खबर है सिराज हरियाणा से कि जहां हम देख रहे हैं कि मंत्रियों के विभागों को लेकर अभी तक चर्चाएं चल रही थी। अनिल विज हों या आरती राव या तमाम और बड़े चेहरे जिनको जो जिम्मेदारी दी गई वो कहीं ना कहीं उनके अनुरूप नहीं था, लेकिन अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या नायब सिंह सैनी इसको आसानी से सुलझा पाएंगे या कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सैनी की सरकार बनने के बाद वो लगातार मुश्किलों में है, क्योंकि आरक्षण पर जो फैसला उन्होंने लिया वो भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही दिखता नजर आया? जी बिल्कुल, हरियाणा में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी कई चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार चलाने में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अनिल विज हो या फिर राव इंद्रजीत हो लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर के दावा ठोक रहे थे और लगातार जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, इसको देखते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा। और जाहिर सी बात है, फिर बैठकें हुई और फिर नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री चुना गया। उसके बाद से देखा गया कि स्पीकर पद को लेकर जिस तरीके से अभी बीजेपी में लगातार होड़ मची हुई है, लगातार जिस तरीके से ये अंतरकलह देखने को मिल रही है, इससे मुझे लगता है कि बीजेपी कमजोर पड़ती हुई नजर आ सकती है। भले ही आज पार्टी जो है सरकार में है, लेकिन आने वाले समय में जो नेता उनके मन मुताबिक अगर चीजें नहीं होती हैं तो फिर वो बगावत भी कर सकते हैं। और देखिए, बीजेपी कोई बड़े मार्जिन से नहीं जीती है। जाहिर सी बात है, एक आध सीटें अगर इधर उधर होती हैं तो फिर सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि पार्टी ने जिस तरीके से अपने अंतरकलह का निपटारा किया है और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है, पार्टी में काफी हद तक अब चीजें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं और अंतरकलह है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा स्पीकर पद को लेकर जिस तरीके से होड़ मची हुई है, इसको किस तरीके से पार्टी देखती हुई नजर आएगी। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक सवाल पूछा है कि आरक्षण को लेकर जो क्रीमी लेयर का प्रावधान SC और ST में किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस प्रावधान को कहीं ना कहीं सैनी सरकार ने अपनी पहली बैठक में लागू करने का ऐलान कर दिया और इसकी खिलाफत करते हुए सबसे पहले चिराग पासवान नजर आए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अभी इस फैसले को आजमाना चाहती है, क्योंकि देखिए, हरियाणा में बीजेपी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, किसी का दबाव नहीं है कि आप इस तरह के फैसले लीजिए या फिर इस तरह के फैसले लीजिए। जाहिर सी बात है, सत्ता में है तो वो कहीं ना कहीं इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रही है। और आने वाले समय में अगर इसके लिए जो है चीज़ें तमाम तरह की सही होती हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव नहीं दिखता है और जाहिर सी बात है पार्टी को फायदा होता है, तो आने वाले समय
में तमाम राज्यों में भी ये प्रावधान लागू किए जाएंगे जहां पर भी जिस राज्य में भी बीजेपी की सरकारें हैं। और मुझे लगता है कि अभी बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में है हरियाणा में, अभी और भी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच देखने को मिली, बड़े चेहरों के बीच में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से पार्टी के अंदर देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक, पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे थे, वो कहीं ना कहीं नाराज, उनकी नाराज़गी देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात, अगर दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर ले, रणदीप सुरजेवाला का जिक्र कर ले, ये तमाम बड़े चेहरे कहीं ना कहीं अलग पार्टी लीग से हटते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब यही हाल हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देख रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक है वो अलग थलग हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लड़ाई हो रही है। और जो हाल कांग्रेस पार्टी का है वही आज भारतीय जनता पार्टी का होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण था कि चुनाव जीतने से पहले ही सीएम पद को लेकर लगातार जो होड़ है वो मची हुई थी, बयानबाजी हो रही थी और बात इतनी बढ़ गई थी। आप देखें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, खासतौर पर आप देखें कुमारी सैलजा, उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। और करीब जब चुनाव सर पर हो तो नेता और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति है, क्या इसका कई राज्यों के चुनावों पर भी फर्क पड़ता नजर आएगा? क्योंकि चुनाव महाराष्ट्र में भी हैं, झारखंड में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं, बिहार में भी उपचुनाव हैं। और सिराज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी इस प्रोग्राम से जुड़े मुद्दों को लेकर। और सिराज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरियाणा की जो हालत भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्या वाकई इसका अन्य राज्यों के चुनावों पर भी असर दिखाई देगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके मुख्य जिम्मेदार जो है पार्टी के नेता ही हैं। क्योंकि देखा जाए तो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे और लगातार बगावती तेवर दिखा रहे थे। कुमारी सैलजा ने तो चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। और कुमारी सैलजा की दूरी बनाना ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस की स्थिति जो है काफ़ी कमज़ोर है हरियाणा में भी या अन्य राज्यों में भी। और जाहिर सी बात है कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे तरीके से बुनाया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी दलितों का अपमान करती है। और देखिए, जो दलित वोट बैंक है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, खासतौर पर किसी भी राज्य में चुनाव हो तो। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने जो संविधान का मुद्दा उठाया कि संविधान को बदल देंगे, दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, इस बयानबाजी के चलते मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ। और ठीक बीजेपी ने यही खेला करते हुए नजर आई हरियाणा में और सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाया कि कांग्रेस पार्टी में दलितों का अपमान होता है। लेकिन जब कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ राहुल गांधी ने मिलवाया, मुझे लगता है तब बहुत देर हो चुकी थी। और उस समय तक मुझे लगता है चुनाव पलटता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि काफ़ी हद तक पार्टी में जो है अंतर कलह, जब आपका चुनाव प्रचार का वक्त था उस वक्त तो आप दूर थे चुनाव से, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया उसके बाद मुझे लगता है कि जब नाव डूब जाएगी उसके बाद कोई काम रह नहीं जाता। और जाहिर सी बात है इसका असर चुनाव में ज़रूर देखने को मिला। और अब भी जब पार्टी में इस तरह के बीजेपी की अगर बात करें तो जिस तरीके से सीएम पद को लेकर होड़ मची हुई थी उसको पार्टी ने निपटाया। अब जिस तरीके से स्पीकर पद को लेकर के जो तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इसका असर मुझे लगता है आने वाले समय में जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, पार्टी के नेता ही अगर आपस में उलझेंगे तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नज़र ज़रूर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई देखिए, पार्टी के अंदर अगर इस तरीके की स्थिति हुई तो जाहिर तौर पर इसका फ़र्क कई राज्यों के चुनाव पर तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि देखना ये ज़रूर होगा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के अंदर जो कवायद शुरू हुई है, क्या इसको नायब सिंह सैनी और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने एंड टाइम पर पार्टी की कमान को हाथ में संभाला और सीधे तौर पर हरियाणा में बीजेपी की तस्वीर को बदल कर रख दिया, तो क्या अब इसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह को लेनी पड़ेगी? और क्या अमित शाह के उतरने के बाद ही क्या ये जो मसला है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर वो सुलझ जाएगा? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे